नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 19 तारीख को अभी जो 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आपके केस को झटका लगा, उसमें क्या कारण हो सकता है, क्यों वो लिस्ट नहीं हो पाया, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो आप में से ही एक किसी दर्शक ने हमें जानकारी भेजी है, वो बताएं कि ये देखिए, इन चीजों को भी सीएपीएफ के हर एक लोगों के सामने लाया जाए ताकि उन्हें पता रहे कि उनके नाम पर जो संगठन बने हैं, जो उनके नाम पर जो केस लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम वो सब चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए साथियों, बिल्कुल मतलब ये निराशा वाली बात तो थी ही, और इसको लेकर काफी प्रतिक्रिया हुई। देश भर के सीएपीएफ जवान इसको लेकर परेशान थे, कई सारे कॉल्स आए। और बाकी तो देखिए, आप अंगवानी का जो वीडियो है जिस पर कि हमने वकील उमेश शर्मा जी से हमने बातचीत की थी कि आखिर कोर्ट में जो हुआ उस दिन 19 तारीख को, उन सब पर हमने विस्तार से समझाया था। अगर आपने मतलब वो तो वीडियो काफी लोगों ने देखा है और अक्सर देखते भी है, बस ये है कि आप देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो उस वीडियो पर भी जो काफी कमेंट्स थे, जो लोगों ने कमेंट्स किया, उससे साफ साफ देश भर के सीएपीएफ के लोग किस कदर नाराज हैं उसका अंदाजा आपको महसूस मतलब लग सकता है। और देखिए, ये नाराजगी वाली बात भी है। कब सीएपीएफ का जवान जो बॉर्डर पर मतलब बॉर्डर पर है, देश में जहाँ ड्यूटी पे हो, वो तो ये नहीं कर सकता, वो तो एक यूनियन और एसोसिएशन तो वो बना नहीं सकता, वो बनाकर तो अपनी बात आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो ले देकर उम्मीद करता है कि अच्छा चलो ठीक है, हमारे नाम पर जो एसोसिएशन है वो हमारा कुछ करेंगे, वो हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना। उनको लगा कि चलो भाई, केस लड़ ही रहा है तो केस लड़ ही रहा है तो केस तो अच्छे के लिए लड़ रहे हैं सब लोग, सब कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो हमने आपको उमेश शर्मा जी से बात करके बताई, जो उमेश शर्मा जी ने आपको बताया कि इसमें लिस्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये कोई भी करा सकता था, लेकिन फिर भी लिस्टिंग नहीं कराई गई और ये सुनवाई आपकी उस दिन होते मतलब केस जो रडार से ही गायब हो गया, उस केस का कहीं जिक्र नहीं था। जबकि पिछली सुनवाई में रजिस्ट्रार कोर्ट में ये साफ साफ कहा गया था कि अगर ये 12 तक नहीं करते हैं, मतलब एक तो रजिस्ट्रार मैडम ने मतलब जो कोर्ट तो साफ आदेश दे दिया कि 12 तारीख तक इनका अंतिम चांस है, ये 74 नंबर को हटाने के लिए कर दे, और नहीं करते हैं तो 19 तारीख को इस केस को लिस्ट किया जाए। तो फिर भी जो है लिस्ट नहीं करवाया गया। तो ये तो आप समझ लीजिए कि अंगवानी ने चूंकि इतना माहौल ये कर दिया 74 और 71 नंबर को लेकर कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि आके इस पर सफाई दें कि 74 नंबर अब पार्टी नहीं, 74 नंबर रिजाइन कर चुका है। तो वो तो दे दिया, लेकिन उनको आगे का रास्ता कुछ नहीं सूझा। तो जाकर उन्होंने ये किया कि अब लिस्ट नहीं किया केस को। तो यही कह रहा हूं कि ये लगता है कि ये जानबूझकर जो है ना, ये कुछ न मतलब कुछ कहिए कहिए कि पूरा ही पूरा दाल ही काला है इसमें, तो ये कुछ ना कुछ है। तो ये देखिए, बहुत लोगों ने फोन करके जो है बात की और बहुत लोगों ने कहा कि हम लोग भी इसमें पढ़ते हैं, पता करते हैं कि आखिर कहाँ क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं जो है मतलब ये हो पाया। तो ऐसे में एक जानकारी जो सीएपीएफ के भाई हैं, उन्होंने हमें जानकारी भेजी कि ये जानकारी भी लोगों के सामने आनी चाहिए कि 19 को सुनवाई थी और 18 तारीख को 19 को सुनवाई थी और 18 तारीख को, ये देखिए जानकारी हमें भेजी है, ये आप पता कर लीजिएगा कि क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गलत जानकारी क्यों भेजेगा कोई सीएपीएफ का भाई। वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर जो एक सीएपीएफ के नाम पर जो सीएपीएफ के कुछ वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके तमाम ऑफिस बियरर मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। जी हां, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर सीएपीएफ के वेलफेयर एसोसिएशन नाम का जो एक संगठन, उसके तमाम ऑफिस बियरर मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। और वो वहां पर जो पुलवामा डे मनाया जाना, उसको लेकर ये लोग सब मौजूद थे। आप सोचिए, एक संगठन सीएपीएफ के नाम पर बना संगठन जो जंतर मंतर पर कर रहा था, आज वो कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में फ्री में कार्यक्रम नहीं होता है ना, तो जाहिर तौर पर उसके लिए सब कुछ इंतजाम हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता वो प्रोग्राम नहीं करिए, वो प्रोग्राम करिए, बिल्कुल। हम तो कहते हैं रोज सीएपीएफ के सम्मान में जो है प्रोग्राम करते रहिए, रोज करिए, एक दिन क्यों, रोज करिए,
पुलवामा के डे का इंतजार क्यों करें? सीएपीएफ के लोग जिस तरह की सेवा दे रहे हैं उनको तो रोज करना चाहिए। लेकिन क्या जो सीएपीएफ के नाम पर जो एसोसिएशन बने हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीएपीएफ का जो एक जवान है, एक एक जवान के दिल में भी क्या गुजर रहा है, दिल उसके उसके जो एक एक सोच में उसमें जो है कि ओपीएस का क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? क्या उन्होंने इस बात की पता नहीं किया कि जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको लिस्ट करवा दें? सुप्रीम कोर्ट में अगर 19 को सुनवाई है, जबकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 12 तक इन लोगों ने फाइल नहीं किया, तब केस का क्या होगा? क्या इन लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? इन्हें कोई मतलब नहीं था, यही समझा जाए ना। वही मैं कह रहा हूं, आप सोचिए 19 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 18 तारीख को ये लोग बगल में ही सुप्रीम कोर्ट से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब इंडिया में वो सारा इंतजाम देख रहे थे कि इस पर कैसे हम पुलवामा डे मनाएंगे, उसमें सारी, इसमें इतना फ्लेक्स लगेगा, इसमें इतनी कुर्सी लगेगी, इसमें कौन कौन आएगा, क्या उस दिन खाने में लंच में क्या होगा, है ना, उसमें कौन लोगों को बुलाया जाएगा। तो वही कह रहा हूं कि सीएपीएफ के नाम पर क्या हो रहा है ये आप देखिए। ये एक उदाहरण माता, तो ये सीएपीएफ के भाई ने कहा कि भाई आप इस चीज को जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है लोग ना जानते हो, लेकिन इस चीज को जरूर, क्योंकि ये सीएपीएफ का आदमी, वो देखिए वो इस बारे में, केस के बारे में खुल के तो नहीं बोल सकता है, लेकिन वो चाहता अब, क्योंकि वो जिस तरह से 19 तारीख का ये मसला हुआ है, वो काफी नाराज है कि ना तो मतलब उनके सामने एक बड़ी समस्या है, आखिर वो करे तो क्या करे, ना उनके नाम पर बने संगठन जो है ये उनके मामले को गंभीरता से ले रहे, उनकी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको चिंता होती कि दारू का कोटा बढ़ा दिया जाए, उनको चिंता होती कि वेलफेयर बोर्ड बना दो ताकि वहां पर उनको जो है रख दिया जाए। इसलिए उस भाई ने जो है पूरा उस दिन जो हुआ, जो उन लोगों ने मतलब मिनट्स शेयर किए कि आज ये हुआ, उसका वो लिस्ट भेजा और बोला कि ये जरूर बताइए ताकि सीएपीएफ का एक एक जवान जो है ये जान जाए कि आखिर उसके नाम पर संगठन तो बनते हैं, लेकिन होता क्या है। आप ये देखिए, आपके लिए ये सोचने के लिए, आपको ये मतलब अंदाज लगाने के लिए काफी है कि 19 तारीख को आपकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ठीक उसके एक दिन पहले 18 तारीख को ठीक सुप्रीम कोर्ट से 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सीएपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन, जो एक संस्था है शायद, तो वही कुछ ऐसे सीएपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन, उसके लोग वहां जमा थे, वो वहां पर तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने लिखा भी है कि उसमें हमने मीटिंग में जो है नाश्ते पर और चाय के बाद जो है इस मीटिंग को जो है कंक्लूड किया, समाप्त किया, और इंतजाम क्या क्या होंगे वो सब आपको मतलब वो था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस चीज के लिए, आप जंतर मंतर से कार्यक्रम करते करते आज आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि सीएपीएफ भाइयों का इतना आपको सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है कि उसने आपको आज जंतर मंतर से उठा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भेज दिया कि जाइए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम करिए। किस लिए? इस उम्मीद से भेजा था कि आप जो है उनकी समस्याओं को याद रखेंगे, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए उनके मुद्दे कितने याद रहे, ये आप खुद तय करिए और आप खुद कमेंट में बताइए। तो साथियों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट करते, अगर आपने चैनल को सपोर्ट किया होता, तो आज आपका केस कम से कम लिस्टिंग के वजह से तो नहीं रुकता, लिस्टिंग तो हो ही जाती थी। इसलिए कह रहा हूं, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल के साथ आइए। बाकी आपके केस को, जिस तरह से हमने बिहार के 34,540 शिक्षकों के केस को आज निर्णायक मोड़ पे लाया है, आपका केस भी। देखिए, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हम तो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत हमें काम करना है। ये कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत हमें काम करना है। इसमें ना किसी से, सरकार से, ना किसी पास, भाई सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, हम सीएपीएफ के भाई भी अपनी बात रखेंगे, उसमें जो जज साहब जो फैसला देंगे वो सबको मान्य होगा। इसमें कौन सा मतलब इधर उधर की बात है। इसलिए गंभीरता से आप सही लोगों को पहचानिए और सही आवाज उठाने वाले को, सही चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे कि आपका जो ये मुद्दा है, जो आपका ये जो सपना है ओपीएस का, वो जल्द पूरा हो। तो चलिए, इस पर सोचिएगा जरूर और कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। चलिए, हम आपके कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपके किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं,
यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं, बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।